हेलो गाइस एंड वेलकम बैक ऑन द चैनल। तो जैसा कि हम लोग सारा थ्योरी रिलेशंस एंड फंक्शंस चैप्टर का खत्म कर चुके हैं, तो अब हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे और प्रॉब्लम्स के थ्रू अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और प्रॉब्लम्स भी बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। पहला प्रॉब्लम जो है हमारा, जो पहला प्रॉब्लम है वो है आपका, let R be the set of real numbers. Define the real function f r to r by fx is equals to x plus 10 and sketch the graph of the function. So basically आपको इसका ग्राफ बनाना है। आपको क्या करना है? ग्राफ बनाना है। तो fx आपको दिया हुआ है, fx इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है? x प्लस 10। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 10। तो आपको पता होगा कि अगर हमारा ये जो फंक्शन है ये एक लीनियर नेचर का है। ये कैसा नेचर है इसका? लीनियर नेचर है। लीनियर नेचर है। लीनियर का मतलब क्या होगा? ये इसका जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा? वो एक स्ट्रेट लाइन होगा। क्या होगा? एक स्ट्रेट लाइन होगा। तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? हम लोग अपना कोऑर्डिनेट एक्सिस लेंगे। जो जो ये सब बेसिक चीज़ है कि आपको ये करना ही पड़ेगा। कोई भी ग्राफ बनाइए कोऑर्डिनेट एक्सिस लेना ही पड़ेगा। आपको ये सब चीज़ पता होना चाहिए कि ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है। एंड देन जस्ट अ सेकेंड, ओके। कोऑर्डिनेट एक्सिस ले लिया। इसको क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? वाई एक्सिस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ओरिजिन बोलते हैं। इसका वैल्यू कितना होता है? 0,0, 0,0। अच्छा, लीनियर, अगर लीनियर ग्राफ है तो उसको ड्रॉ करने का क्या नेचर होता है? क्या मतलब हमें स्टेप्स करने होते हैं? कोई भी लीनियर अगर ग्राफ आपको ड्रॉ करना है तो उसके लिए सिर्फ आपको दो पॉइंट चाहिए। क्या चाहिए? सिर्फ दो पॉइंट चाहिए। तो एक एक्स और वाई ले लिया, और एक्स की वैल्यू हमने क्या रख दिया यहाँ पे? एक बार रख देते हैं जीरो। एक्स की वैल्यू क्या रख देते हैं? जीरो। तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी? 10। यही तो है, वाई इज इक्वल्स टू 0 + 10। क्या आएगी? 10 आ जाएगी। अब एक बार एक्स की वैल्यू रख लीजिए -10। तो आप बोलोगे कि आप 0 और 10 ही क्यों रख रहे हो, -10 ही क्यों रख रहे हो, कुछ और आप कुछ भी रख लो। आप कोई भी एक्स की वैल्यू रख लो, आना वही है। आई मीन कि हमें दो पॉइंट चाहिए तो हम कोई भी दो पॉइंट ले सकते हैं ना। तो बस हम सोच रहे हैं कि थोड़ा सिंपल हमारे लिए हो जाए। तो अगर एक्स की वैल्यू -10 लेंगे तो वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। क्या हो जाएगी? जीरो। कैसे? वाई इज इक्वल्स टू -10 + 10। उसकी वैल्यू क्या आ गई? जीरो आ गई। तो हमें दो पॉइंट मिल चुके हैं। एक तो 0,10, तो जीरो यहाँ है तो 10 कुछ यहाँ पे होगा वाई का। तो 0,10 एक पॉइंट ये मिल गया। दूसरा पॉइंट क्या है? एक्स में -10 जाना है, तो माइनस मतलब इधर की तरफ। -10 कुछ यहाँ पे होगा, -10। और वाई की वैल्यू जीरो है तो जीरो मतलब इसी लाइन पे रहना है, ये रहा जीरो। तो हमें दो पॉइंट मिल गया। अब हमें दो पॉइंट से अगर लाइन बनाना होता है उसका क्या है? सिंपल सा, तो वही है कि आप ऐसे पकड़ें, दोनों लाइन को मिलाएं और उसको आगे की तरफ बढ़ा दें। तो ये जो लाइन आपको दिख रही है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वाई इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 10 लाइन रिप्रेजेंट कर रही है। आई होप कि ये चीज समझ में आ गया होगा। बहुत ही क्लियर है। इस पूरे को क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट एक्सिस। इसको एक्स एक्सिस, इसको वाई एक्सिस, इस पॉइंट को ओरिजिन। लीनियर अगर ग्राफ है तो वो एक स्ट्रेट लाइन होगा। उसको ड्रॉ करने का यही फॉर्मेट है, हम दो पॉइंट निकालेंगे और फिर उसको पकड़ के एक स्ट्रेट लाइन बना देंगे। आई होप ये पहला वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन हम पहले पढ़ते हैं। क्या दिया हुआ है? एक फंक्शन की डेफिनेशन दी हुई है हमें, सेट के फॉर्म में है। बी अ लीनियर फंक्शन। देखिए आगे यहाँ पे लीनियर है, इसका मतलब क्या होगा? एक स्ट्रेट लाइन होगा। एक स्ट्रेट लाइन होगा जिसका मतलब क्या है? वाई इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में होगा। वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में होगा। ये मेरा इक्वेशन, ठीक है। ये मेरा जो फंक्शन होगा वो किसके फॉर्म में होगा? वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो हमको क्या निकालना? बेसिकली एम निकालना है और सी निकालना है। एम निकालना है और सी निकालना है। फ्रॉम जेड टू जेड। जेड टू जेड का क्या मतलब है? इंटीजर टू इंटीजर, इंटीजर टू इंटीजर है, ठीक है। इंटीजर टू इंटीजर है। फाइंड एफ एक्स, तो हमको यही निकालना है। वाई मतलब एफ एक्स, वाई मतलब एफ एक्स निकालना है, ठीक है। तो उसको निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? हम सबसे पहले पहला वैल्यू उठाते हैं। एक्स की वैल्यू क्या है? 1 है। दूसरी वैल्यू क्या है? 1 है। ये इसका मतलब क्या है? पहला वाला एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा वाला वाई को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। पहला वैल्यू निकालते हैं। एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 1। चलिए इस पे रख देते हैं। तो वाई की वैल्यू 1 रख दिया। एक्स की वैल्यू 1 रखने पे एम प्लस सी, यानी एम प्लस सी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 1 आ गई। हम इसको प्रिजर्व करके रख लेंगे, हम इसको प्रिजर्व करके रख लेंगे। और अब हम चलिए तीसरा वैल्यू को डालते हैं। अब आप बोलोगे कि सर दूसरा क्यों नहीं? तो आप दूसरा भी निकालोगे तो सेम ही आंसर आने वाला है। लेकिन तीसरा इसलिए डाल रहे हैं ना क्योंकि यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या है? जीरो है। वाई की वैल्यू क्या है? -1 है। इसे एक वैल्यू हमारे पास डायरेक्ट आ जाएगा। कैसे? देखिए, वाई की वैल्यू रखिए -1, एक्स की वैल्यू जैसे जीरो रखिएगा तो एम क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, सी आ जाएगी। यहाँ से इस वाले क्वेश्चन से सी की वैल्यू क्या आ जाएगी? -1। इसे क्या आ जाएगा? सी की वैल्यू -1। सी की वैल्यू क्या आ जाएगी? -1। अब इसको आप इसमें रख दीजिए। तो 1 + 1 इज इक्वल्स टू एम प्लस सी। सी की वैल्यू क्या है? -1 है, तो एम की वैल्यू क्या हो जाएगी? एम की वैल्यू हो जाएगी 2। एम की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2। तो हमारे यहाँ से इक्वेशन निकल गया, एफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई इज इक्वल्स टू कितना? एम की वैल्यू कितनी है? 2x। और सी की वैल्यू -1 है, तो -1 है तो यहाँ पे -1 रख देंगे। 2x - 1। तो ये हमारा आंसर आ गया।
ये हमारा आंसर आ गया। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। हाँ, अब हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है? फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू दिस। तो चलिए, एफ एक्स आपको दिया हुआ है, आपको आपको याद होगा ये एफ एक्स किसके फॉर्म में है? ये ऊपर वाला कोई भी फंक्शन मान लीजिए एच एक्स, और नीचे वाला जी एक्स मान लीजिए। ठीक है, तो अगर आपको इसका मतलब डोमेन निकालना है, डोमेन का मतलब होता है कि आप क्या एक्स की वैल्यू रख सकते हैं यहाँ पे, इस पूरे फंक्शन में एक्स की वैल्यू क्या क्या रख सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि आप डिनोमिनेटर में सिर्फ जीरो, ऐसा ये जो चीज है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 5x+4, इसकी वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। डिनोमिनेटर में सिर्फ जीरो नहीं आना चाहिए, बाकी आप कुछ भी वैल्यू आ जाए, आप एक्स की सारी वैल्यू रख सकते हैं। तो बेसिकली हम यानी कि एक्स की सारी वैल्यू रख सकते हैं, सारी वैल्यू माइनस उस वैल्यू को हटाना है जिस जगह पे जी एक्स की वैल्यू क्या है, सॉरी नीचे वाला, हाँ जी एक्स की वैल्यू क्या है, जी एक्स की वैल्यू जीरो हो रही है। तो हमको सबसे पहले ये पता लगाना होगा कि इसकी वैल्यू आखिर किस किस चीज पे जीरो हो रही है। तो हम कैसे पता लगाएंगे? तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसका सॉल्यूशन जहाँ पे होगा वही हमारा आंसर होगा, जिसको हम करते हैं जीरो के बराबर। एक्स बराबर, अच्छा क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का आपको अगर पता नहीं है तो उसको सॉल्व ऐसे करते हैं। अभी के लिए आप मान लीजिए कि आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जी एक्स इक्वल टू क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यानी कि ए बी सी आप यहाँ से ले सकते हैं। ए की वैल्यू क्या है? 1 है। बी की वैल्यू क्या है? -5 है। सी की वैल्यू क्या है? 4 है। ठीक है, ये वो वाले इक्वेशन में यहाँ पे, यहाँ से इसका सॉल्यूशन होता है। इसका सॉल्यूशन क्या होता है? एक्स इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac/2a। ठीक है, तो बी की वैल्यू आप फटाफट बताइए क्या है? -5 है, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट, बी की वैल्यू कितनी है? -5 है, तो बी स्क्वायर क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा, माइनस 4, ए की वैल्यू कितनी है? 1, तो 4 × 1 4। सी की वैल्यू कितनी है? 4, 4 4 16, तो -16। ए की वैल्यू 1 है तो नीचे में 2 रह जाएगा। 5 प्लस माइनस अंडर रूट 25 - 16 कितना होता है? 9 होता है, डिवाइड बाई 2। तो अब बताइए यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? इसकी वैल्यू हो जाएगी 5 + 3/2, और एक बार माइनस भी लेना होगा तो 5 - 3/2। इसको सॉल्व करिएगा तो ये 4 और ये 1। ठीक है, तो यानी कि हमारा क्या आया कि इसकी वैल्यू कहाँ कहाँ पे हो रही है? 1 और 4 पे जीरो हो रही है। तो हमें इसका जो डोमेन आएगा, इसका डोमेन क्या आ जाएगा इस वाले फंक्शन का? इस वाले फंक्शन का डोमेन आ जाएगा ऑल रियल वैल्यूज -1, 4। हम 1 और 4 नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते भाई? क्योंकि इसमें नीचे वाले का वैल्यू जीरो हो जा रहा है, नीचे वाला जो फंक्शन है उसका वैल्यू जीरो हो जा रहा है, वो हम नहीं कर सकते। डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आ सकता। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए एक और प्रॉब्लम देखते हैं, और इसका ये भी एक्चुअली में क्या है, इसमें है द फंक्शन एफ इज डिफाइंड एट दिस, एंड आपको इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम फटाफट उसका प्रिपरेशन कर लेते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लेते हैं। ये एक कोऑर्डिनेट एक्सिस का एक्स एक्स वाई एक्सिस, और ये एक्स एक्सिस। थोड़ा सा इसको सीधा करेंगे, या ये सीधा ही है? नहीं, ये भी सीधा होगा। ओके, ओके, ये आपका हो गया। ये क्या है? कोऑर्डिनेट एक्सिस बन गया। अब हम पहले इस पे ये इसको हम क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं वाई एक्सिस, इस पूरे को बोलते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस। इसको बोलते हैं 0,0 ऑरिजिन। तो देखिए ये फंक्शन आपका कैसा डिफाइन है कि एक्स के बाद कुछ और डिफाइन है, एक्स के इधर कुछ और डिफाइंड है। देखिए एक्स से बड़ा कुछ और डिफाइंड है, एक्स के पहले ये वाला चीज डिफाइंड है, एक्स के बाद ये डिफाइंड है, और एक्स बराबर 0 पे ये डिफाइंड है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? पॉजिटिव नंबर इधर की तरफ ले लेते हैं कि एक्स के बाद इधर क्या डिफाइन है, तो इधर इधर क्या डिफाइन है? इधर डिफाइंड है y इज इक्वल्स टू x+1। और ये आपको कैसा ग्राफ दिख रहा है? लीनियर। कैसा ग्राफ दिख रहा है? लीनियर। ठीक है, तो जस्ट वेट अ सेकेंड। ओके, तो सबसे पहले हम इधर वाला ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। तो इधर हम ना सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज ले सकते हैं, तो चलिए हम दो पॉजिटिव वैल्यू लेके अपना ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। x=1 पे y की वैल्यू क्या होगी? 2। x=2 पे y की वैल्यू क्या होगी? 3। तो यानी कि 1,2, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। यहाँ पे क्या होगा? 1 होगा, 2 होगा, और ये 3 होगा। तो 1 पे वैल्यू क्या आ रही है? 2 आ रही है, और 2 पे वैल्यू क्या आ रही है? 3 आ रही है। तो हमारा इधर वाला जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा नेचर का है, ये कुछ ऐसा नेचर का है। ठीक है, ये इधर वाला ग्राफ हमारा कुछ ऐसा नेचर का है। ये क्या है? y=x+1 है। अच्छा, x बराबर 0 पे क्या वैल्यू है? तो 1 ही है, तो ये दोनों ग्राफ यहाँ के मर्ज हो जाएगा, मिल जाएगा। अब इस साइड का देखते हैं, y=1 - x है, ये इधर इधर वाले का। x जब छोटा है, x जब 0 से छोटा है तो यानी इधर, x जब बड़ा था तो वो इधर। ठीक है, तो इधर हम ग्राफ ड्रॉ करके देखते हैं। तो चलिए इसके लिए भी हमें 2 पॉइंट चाहिए होगा। तो x की वैल्यू एक बार आप क्या ले लीजिए? x की वैल्यू ले लीजिए -1।
तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, टू। एक बार एक्स की वैल्यू -2 लीजिए, माइनस टू क्या, -2 माइनस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 + 1 क्या हो जाएगा, 3। 2 + 1 3, तो यानी कि -1 पे वैल्यू है इसकी 2, और -2 पे इसकी वैल्यू है 3। तो ओवरऑल ये ग्राफ भी इधर इस सेम तरह ऐसा चला जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा बहुत टेढ़ा हो गया है, बट आई थिंक आप समझ रहे हैं ये नेचर इसका लीनियर है। और अगर मैं एकदम से बनाऊं, ग्राफ ही बनाऊं, तो कुछ ऐसा आएगा, ये कुछ ऐसा जाएगा। इधर कुछ एक एक लाइन और आएगी, वो कुछ ऐसा जाएगा। ओह सॉरी, यहाँ से ले लीजिए ऐसा, ठीक है। तो ये ऐसा जाएगा ग्राफ, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। मैं ये एक्स्ट्रा जो भी है हटा देता हूँ, या तो ये ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। और अगर हम इसको नोट करें तो ये हो जाएगा y = 1 - x, इधर है y = x+1, और यहाँ पे y = 1, y = 1 0 पे। तो ये हमारा ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस क्लियर होंगे। अगर कुछ क्लियर नहीं है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। बाकी के लिए सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स, बाय।